इस लेक्चर में हम बीएससी सेकंड ईयर के तीसरे पेपर यांत्रिकी के पहले यूनिट के पर चर्चा करेंगे। पहले यूनिट में समतलीय बलों की साम्यावस्था के विश्लेषिक प्रतिबंध पर हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आर्टिकल है समतलीय बलों का समानयन, रिडक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। इसमें मान लीजिए कोई पिंड दिया हुआ है और उस पिंड पर अनेक बिंदुएं हैं, जैसे A1, A2, A3, A4 और इस प्रकार से बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर यह पिंड बना हुआ है और ये उसका क्रॉस सेक्शन है। मान लीजिए इन बिंदुओं का निर्देशांक A1 का निर्देशांक है x1, y1, A2 का x2, y2, A3 का x3, y3 और इसी प्रकार से बाकी बिंदुओं का। और इन बिंदुओं पर बल काम कर रहे हैं। मान लीजिए A1 पर काम कर रहा है P1, A2 पर काम कर रहा है P2, A3 पर P3, A4 पर P4 और इसी प्रकार से सभी बिंदुओं पर इस प्रकार से बल काम कर रहे हैं। अब इन सारे बलों का संयोजन हम किस प्रकार से करेंगे, इस पर हम विचार करते हैं। तो हम इसमें एक बिंदु A1 को ले लेते हैं और इस पर विचार करते हैं और इस पर इन बलों का क्या रिएक्शन है उस पर चर्चा करते हैं। और उसी प्रकार से फिर सारे बिंदुओं के लिए भी उसी प्रकार से हम चर्चा कर सकते हैं। तो मान लीजिए A1 बिंदु पर P1 बल काम कर रहा है। इस P1 बल का वियोजन हम करेंगे दो ज्ञात दिशाओं में। तो हमारे पास ज्ञात दिशाएं हैं x एक्सिस और y एक्सिस। मान लीजिए P1 का जो वियोजन है x अक्ष की दिशा में x1 है और y अक्ष की दिशा में इसका। अब इस बिंदु A1 से हम x एक्सिस पर लंब डालते हैं। मान लीजिए पॉइंट है N। तो आप समझ सकते हैं अगर ये O है तो ON की दूरी होगी x1 और A1 से N की दूरी होगी y1। अब यह बल x1 यहाँ से काम कर रहा है। हम यहाँ पर बिंदु O से, मूल बिंदु से दो बल लगाते हैं, कैपिटल X1 इस डायरेक्शन में x अक्ष की दिशा में और x1 माइनस x अक्ष की दिशा में। तो चूंकि ये दोनों बल आपस में बराबर हैं, अतः इस सिस्टम पर इन दोनों बलों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास x अक्ष की दिशा में तीन बल हैं, पहला x1, दूसरा और ये तीसरा। हम इस x1 को छोड़ दें तो हमारे पास दो बल बचते हैं, x1 पॉजिटिव x अक्ष की दिशा में और x1 माइनस x अक्ष की दिशा में। ये दोनों एक बल युग्म का निर्माण करते हैं और इनका बल युग्म के बीच की जो दूरी है वो है y1। तो इस प्रकार से A1 पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? पहला x1 OX की दिशा में और दूसरा बल युग्म जिसका आघूर्ण होगा ये होगा x1 फोर्स और उनके बीच की दूरी y1। अब हमको देखना ये है कि ये x1 इसे इस दिशा में ले जा रहा है और ये x1 इस दिशा में ले जा रहा है। तो ये पिंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आघूर्ण होता है तो वो उसको हम निगेटिव लेते हैं। तो इस प्रकार से बल युग्म का आघूर्ण हो गया माइनस x1 इंटू y1। इसी प्रकार से हम O पर अगर y1 पॉजिटिव y की दिशा में और y1 निगेटिव y की दिशा में दो बल लगाएं तो इस सिस्टम पर इन बलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं। अब हम इस बल को छोड़ दें तो ये y1 और ये y1 एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जिनके बीच की दूरी है x1। तो तीसरा बल युग्म काम कर रहा है जिसका आघूर्ण होगा फोर्स y1 और इनके बीच की लंबवत दूरी x1।
अब इसकी दिशा के बारे में विचार करें तो ये y1 इसे इस डायरेक्शन में ले जा रहा है और ये y1 इस डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो ये पिंड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा, अतः इसका आघूर्ण जो होगा वो प्लस होगा। तो कुल मिला के बिंदु A1 पर जो P1 बल काम कर रहा था उसका इफेक्ट 3 बलों में हुआ। एक फोर्स x1 वो x की दिशा में और 2 बल युग्म के आघूर्ण ये। तो इसी प्रकार से अगर हम हर बिंदुओं के लिए सोचें तो हर बिंदुओं में इसी प्रकार से वियोजन होगा और इन सब को अगर हम जोड़ दें तो हमें इस पूरे पिंड पर लगने वाले बलों का इफेक्ट पता चल जाएगा। तो बिंदु A1 के लिए ये 3 बल, इसी प्रकार से A2 के लिए, A3 के लिए और सभी प्रकार से। तो OX की दिशा में लगने वाले सारे बल हो जाएंगे x1 x2 प्लस x3। यहाँ पर एक बल y1 ये वाला और छूट रहा है, उसको भी हम जोड़ देते हैं तो वो y1 बल लगेगा OY की दिशा में। तो OX की दिशा में लगने वाले बल x1 प्लस x2 प्लस x3, इसी प्रकार से इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल X से। दूसरा बल ये है y1 OY की दिशा में, पहले बिंदु के लिए, दूसरे बिंदु के लिए, तीसरे बिंदु के लिए और इस प्रकार से इसको हम डिनोट करें अगर कैपिटल Y से। और एक आघूर्ण, ये आघूर्ण है x1 y1 माइनस y1 x1, इसको हम G से डिनोट करते हैं। तो ये इसका समेशन आ जाएगा, क्योंकि ये A1 बिंदु के लिए था, इसी प्रकार A2 के लिए, A3 के लिए और अन्य बिंदुओं के लिए। तो G हो जाएगा समेशन ऑफ दिस। तो टोटल इस पिंड पर लगने वाले जितने भी बल थे उनका इफेक्ट इस प्रकार से हुआ। अगर ये X जो है वो इस दिशा में लग रहा है और Y इस दिशा में लग रहा है, इनका परिणामी अगर R है, कैपिटल R, और ये R X एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बनाए तो इस प्रकार से यहाँ देखें, ये फोर्स है X, ये फोर्स है Y, इनका परिणामी मान लीजिए R है जो X एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है। तो X बराबर होगा R cos थीटा, Y बराबर होगा R sin थीटा और R स्क्वायर का मान होगा X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। तो ये जो जितने भी बल थे वो एक सिंगल फोर्स R में परिवर्तित हो गए हैं, एक सिंगल फोर्स R में और एक आघूर्ण G में जिसका मान ये है। तो यहां से हम देखते हैं कि y बाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा R साइन थीटा R cos थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो इस प्रमेय से हमें यह ज्ञात हुआ कि अगर किसी समतल में एक दृढ़ पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील समतलीय बलों के निकाय को एक दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले एक एकल बल अर्थात R में तथा एक एकल बल युग्म अर्थात G में समानयन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एक समतल में एक दृढ़ पिंड के विभिन्न बिंदुओं पर क्रियाशील बलों के एक निकाय का समायोजन एक एकल बल या एक बल युग्म में किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि ये जो समायोजन है एक एकल बल R और एक आघूर्ण G में समायोजित हो गया है। अब हम मान लेते हैं कि वह एकल बल R O बिंदु पर इस प्रकार से काम कर रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में यह एक्स एक्सिस से थीटा कोण बना रहे। अब एक बल युग्म हमारे पास है G, तो मान लेते हैं हम यहां पर कि ये जो बल युग्म है इस प्रकार से काम कर रहा है R के विपरीत दिशा में, और उसी परिमाण का बल R यहां से
और बल युग्म का दूसरा बल इस बिंदु से इस प्रकार से काम कर रहा है और इन दोनों के बीच की लंबवत जो दूरी है वो ओ डैश। तो यहां पर मतलब ये निकला कि जी आघूर्ण का मान है बल गुणित बीच की दूरी। अब हम इस प्रकार से सिस्टम में काम कर रहे हैं जहां ये बल काम कर रहे हैं आर आर और ये आर। अगर आर का मान 0 है, आर का मान 0 है तो दो बल काम कर रहे थे आर और जी। अगर आर 0 है तो ये सिस्टम जो है अपने आप एक बल युग्म जी में समायोजित हो जाता है। तो हम ये लेके चलते हैं कि आर इज नॉट इक्वल टू 0। उस केस में हम इस पर विचार करते हैं। तो ये आर और ये आर एक दूसरे के बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत है, अतः ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। इनका कोई इस पर योगदान नहीं रहेगा इस सिस्टम में। तो हमारे पास केवल बचता है एक सिंगल फोर्स आर। तो हमने देखा कि अगर आर 0 है तो ये जो सिस्टम है वो एक बल युग्म में, और अगर आर 0 नहीं है तो वो ये जो सिस्टम है एक सिंगल फोर्स आर में परिवर्तित हो जाता है। अब हम इस ये जो आर बल एकल बल है इस आर का समीकरण प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एंगल है पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा है और ये जो है इस पर लंब है, तो ये एंगल जो होगा ये होगा π/2 माइनस थीटा। साथ ही साथ इसकी दिशा क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा विपरीत। अब हमको ओ डैश आर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और कोई रेखा इस प्रकार से यहाँ जा रही है और मूल बिंदु से इस पर लंब P है और ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा है, तो इस लाइन का समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। तो हमारे केस में इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x cos माइनस π/2 माइनस थीटा प्लस y sin माइनस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू P ओ डैश। और इसको सॉल्व करने पर x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू ओ डैश। अब हम जानते हैं कि x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। तो यहां से cos थीटा का माना जाएगा x, ये इस समीकरण को सुधारना होगा क्योंकि यहाँ cos π/2 माइनस थीटा है। तो पहले तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये थीटा की जगह आ जाएगा π/2 माइनस थीटा और प्लस y माइनस, ये इसको फिर से लिखा जाएगा x cos माइनस थीटा cos π/2 माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा y साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू ओ डैश, या cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा माइनस y साइन π/2 माइनस थीटा cos थीटा इज इक्वल टू ओ डैश। अब साइन थीटा और cos थीटा का मान हम यहां से रखेंगे तो ये हो जाएगा x y/r माइनस y साइन थीटा y/r और cos थीटा x/r दिस इज इक्वल टू ओ डैश, या xy माइनस yx इज इक्वल टू ओ डैश इंटू r। और ओ डैश इंटू r का वैल्यू g है तो हम लिख सकते हैं xy माइनस yx इज इक्वल टू g। तो ये जो समीकरण है ये उस एकल बल की क्रिया रेखा को प्रदर्शित करेगा।
एक उदाहरण से समझते हैं। ABCDEF एक सम षटभुज है जिसका केंद्र O है। 1 2 3 4 5 और 6 परिमाणों वाले बल क्रमशः उसकी भुजाओं AB CB CD ED EF तथा AF के अनुदिश लग रहे हैं। इन बलों का समानयन कीजिए। AB के उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिससे परिणामी बल होकर जाता है। तो मान लीजिए ये एक सम षटभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई बराबर और यह A के बराबर है। साथ ही हम जानते हैं कि सम षटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 120 अंश के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये टोटल जो एंगल है वो 120 है, अतः ये एंगल जो होगा ये 60 का होगा। मान लीजिए ये केंद्र है समषटभुज का और यहाँ से x एक्सिस इस प्रकार से और y एक्सिस इस प्रकार से गुजरती है। तो ये जो दूरी होगी, ये दूरी हम अगर p मान लें तो p का मान हम निकाल सकते हैं इस समकोण त्रिभुज से, चूंकि ये लंब है तो p हो जाएगा, ये टोटल जो दूरी है वो AB की A है तो HB की दूरी होगी A/2 और P/A/2 ये होगा 10 60, अर्थात P का मान होगा A/2 √3। गो। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें R निकालना है, G निकालना है और जो परिणामी बल होगा उसकी क्रिया रेखा निकालना है, क्रिया रेखा का समीकरण निकालना है। तो क्रिया रेखा का समीकरण हमने अभी देखा, उसका समीकरण होता है x y माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू G। तो हम पहले R निकालते हैं और R निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सारे जो बल हैं 6 बल यहाँ पर लग रहे हैं इनके घटकों का मान निकालना होगा, अर्थात x और y निकालना होगा। तो x का मान हम जानते हैं कि ये बराबर होता है समेशन ऑफ x1 और y का मान होता है समेशन ऑफ y1। तो हमारे पास 6 फोर्स हैं, x1 x2 x3 x6 निकालेंगे और y1 y2 y3 y6 निकालेंगे और उनको हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बल जिसका परिमाण है 1 और उसकी दिशा है AB। तो इसके घटक क्या होंगे, तो इसके घटक मान लीजिए P1 बल है तो इसका घटक होगा x1, वो होगा 1 और यह जो रेखा है x एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बना रही है तो x1 होगा 1 cos 0 अर्थात 1 और y1 होगा 1 sin 0 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार P2 बल, इस बल की बात करें हम तो ये जो बल है 2 परिमाण का ये इस प्रकार से कार्यरत है। तो ये जो बल है वो x अक्ष से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाता है ये बल, और ये एंगल होगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल होगा पाई प्लस थीटा। तो यहां पर थीटा का मान है ये 120 है, 120 डिग्री है तो ये एंगल होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में 60। तो ये टोटल एंगल हुआ पाई प्लस 60। तो P2 बल के लिए जिसका परिमाण है 2 और उसकी दिशा है C, तो x2 होगा 2 cos पाई प्लस 60 और y2 होगा 2 sin पाई प्लस 60 अर्थात 2 cos पाई प्लस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस cos 60 डिग्री और इसका मान आएगा -2 cos 60 1/2।
इसी प्रकार से 2 sin पाई प्लस 60, sin पाई प्लस थीटा होता है माइनस sin 60, तो ये हो जाएगा -2 sin 60 का मान √3/2 इक्वल टू। इसी प्रकार हम तीसरे बल P3 पर ध्यान दें, जिसका परिमाण 3 है और उसकी दिशा CD है। तो ये जो CD रेखा है वो x अक्ष के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 120 का कोण बनाती है। तो x3 हो जाएगा 3 cos 120 और y3 हो जाएगा 3 sin 120, जिसका मान इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार चौथा, पांचवा और छठवां जो फोर्स है उसके लिए भी इस प्रकार से हम x6 y6 निकाल सकते हैं। और अगर कैपिटल X का मान निकालना चाहें तो इन सबको हमको सम करना होगा, और ये सम करने के पश्चात ये आ जाएगा -3 और y इज इक्वल टू समेशन ऑफ y1, सभी y को जोड़ने से ये आ जाएगा √3। तो x और y का मान निकालने के पश्चात हम r का मान निकाल सकते हैं √x² + y² एंड दैट इज इक्वल टू 2√3, और tan थीटा का मान होगा 1/-√3। अब हम इसके आघूर्ण की गणना करते हैं। तो आघूर्ण हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है g, और आघूर्ण होता है बल गुणित उस बिंदु से उस बल की दूरी। तो यहाँ पर जो पहला बल है उसकी दूरी इस बिंदु के सापेक्ष अगर लें हम O के सापेक्ष, तो ये दूरी होती है OH, जिसका मान है a/2 √3। अब इसकी दिशा का निर्धारण करते हैं। जैसे ये फोर्स है, इस बिंदु के सापेक्ष ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये उसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका आघूर्ण होगा प्लस। इसी प्रकार ये जो फोर्स है इसका आघूर्ण इस बिंदु के सापेक्ष, दूरी तो सेम है लेकिन इसकी जो दिशा है वो क्लॉकवाइज है, अतः ये हो जाएगी माइनस। ये फोर्स इस दिशा में है तो इसका आघूर्ण, दिशा इसकी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये होगा पॉजिटिव, इसकी दिशा क्लॉकवाइज है तो ये होगा निगेटिव। इसी प्रकार से ये होगा पॉजिटिव और ये होगा निगेटिव। तो टोटल आघूर्ण हो जाएगा बल गुणित दूरी। अगर हम इसको P ही लें अभी तो ये हो जाएगा 1 × P। दूसरा बल है -2P + 3P -। इसी प्रकार पांचवें बल का आघूर्ण 5P और छठवें का हो जाएगा -6P, और जब हम इन सब को जोड़ें तो ये मान आता है -3P, अर्थात G का मान निकल गया। अब हमको क्रिया रेखा का समीकरण निकालना है। तो क्रिया रेखा का समीकरण यहां से निकलेगा x कैपिटल Y - y कैपिटल X इज इक्वल टू G। ये सारे मान हमने निकाल लिए हैं, कैपिटल Y कैपिटल X और G का। तो इन मानों को अगर हम इस पर रख दें तो ये हमें प्राप्त होता है x + √3y + √3p इज इक्वल टू 0। ये क्रिया रेखा इस AB रेखा को कहां पर काटेगी, ये निकालने के लिए क्रिया रेखा और AB रेखा का कटान बिंदु हमको निकालना है। तो हम AB का समीकरण निकालते हैं। रेखा AB का समीकरण हो जाएगा y इक्वल टू -p, और ये y इक्वल टू p का मान हम निकाल चुके हैं -a√3/2। इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें प्राप्त होता है x बराबर 0 और y बराबर -a√3/2। अर्थात ये जो क्रिया रेखा है, ये क्रिया रेखा इस H बिंदु से होकर जाएगी जो कि इस रेखा का मध्य बिंदु है।